इतने दिनों शांति के बाद फाइनली आ जाती हैं जगत दीदी बोलें या लीगल दीदी बोलें या प्रेमिका बोलें या बहन बोलें, क्योंकि इन्होंने तो सारे नामों को बदनाम करके रख दिया है। आई हुई थी बिल्कुल रोते हुए, आंखें सूजी हुई थी। नो डाउट आजकल जो चीज़ें चल रही हैं तो कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही, पर उसके बावजूद जो आई थी, जो अपनी चीज़ें रख रही थी, उन चीज़ों के रखने के तरीके से समझ में आ गया कि आज भी मैडम को सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हुआ है। 3 लोगों को ज़िम्मेदार बना रही थी कि अगर मेरे को कुछ होता, इनडायरेक्टली ये होता है ना कि हम धमकी देंगे तो शायद लोगों के मुंह बंद हो जाएं, शायद लोग चुप हो जाएं। वो 3 लोग कौन है आप सबको पता है कि वो 3 लोग कौन हैं। तो उन्होंने बोला कि कल को अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ भी होता, ऊंच नीच, या फिर मैं कोई ऐसा स्टेप उठाती हूँ या फिर मैं हार मान लेती हूँ ज़िंदगी से, तो उसके लिए भैया यही लोग ज़िम्मेदार होंगे। और उसके बाद भाई शुरू होता है रंगारंग कार्यक्रम। किसी के रोने पर इस प्रकार का वीडियो नहीं बनाना चाहिए, पर जिस तरीके से वो बोल रही थी उससे मुझे क्या, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लग रहा था कि भैया सिर्फ और सिर्फ नाटक है। जी हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो रोई नहीं थी, क्योंकि इनके बारे में तो भाई इनके जान पहचान के लोगों ने बताया ही है कि मैडम ने बोला था कि विक्स लगाओ और फिर ऑटोमेटिक रोना आ जाएगा। और उनको पता है कि कौन सा कंटेंट वायरल होगा, कौन सा कंटेंट वायरल नहीं होगा, कंटेंट को वायरल कैसे करना है। लेकिन विगत दिनों में जो इनके साथ हो रहा है, मैं उस चीज़ को एग्री करती हूँ कि हाँ गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। जितना जिम्मेदार इस गंदे रिश्ते के लिए ये औरत है, उतना ही जिम्मेदार वो लप्पू भैया भी हैं, जो कि बहुत ही प्राउड के साथ आते हैं, हेलो गाइस करते हैं और अपनी जो भी दैनिक दिनचर्या होती है या फिर जो टॉन्ट वॉन्ट मारने होते हैं, इनडायरेक्टली धमकी वमकी देनी होती है, तो वो दे जाते हैं। और उधर उनकी बीवी जी, उनका कहना है मुझे किसी चीज़ का बिल्कुल भी वो नहीं है, पैसे से मुझे कोई लगाव नहीं है, पैसे से मेरा कोई लेना देना नहीं। शायद किसी ने उनको कमेंट कर दिया था कि पैसों की वजह से इतना सब कुछ बर्दाश्त कर रही है, जो चरित्रहीन पति है, जो जिसका कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ किधर मुँह मार दे, तो उसके साथ समझौता करके बैठी है सिर्फ पैसों की वजह से। तो उन्होंने बोला ऐसा वैसा कुछ नहीं, हमारे लिए तो पैसा कुछ भी नहीं है, और अगर ऐसा होता ना तो हम बहुत पहले छोड़ के चले गए होते हैं। तो भाई दिन में 2-2 3-3 4-4 वीडियो बन रहे दोनों चैनल पे, पैसा नहीं है तो भाई कोई ऐसी सिचुएशन से तुरंत आके सीरियस, भाई इतनी बड़ी बात है, कैसे कोई शांत रह सकता, कोई कैसे वीडियो बना सकता है ऐसी सिचुएशन में। तो लोगों का देखो, जिसके साथ ऐसा कभी कुछ हुआ होगा वो रिलेट कर पाएगा कि कुछ समझ नहीं आता है, एकदम खून खौल रहा होता है कि क्या करें क्या ना करें। ऐसे में वीडियो बनाना ऐसी सेंस वाली बातें करना, तो ये स्क्रिप्टेड ही लगता है। तो कुल मिला के यहाँ पर जो 3 तिकड़ी चल रही है, फाइनली इतने दिनों के बाद आती हैं नेहा। और नेहा क्या बोलती हैं कि अगर मुझे ले जाना होता तो बहुत पहले चुरा के ले गई होती, और वो तो तैयार ही था हर तरीके से, मुझे चुराना नहीं, मुझे पति चोर क्यों बोला जा रहा है हैं, क्योंकि वो तो पूरे तरीके से तैयार था। मतलब आप मान रही हैं, अभी तक तो आप ये बोल रही थी कि आपका भाई बहन का रिश्ता है, फाइनली आज आप पहली बार मान रही हैं कि अगर आपका पति चुराना होता तो आप बहुत पहले चुरा होती, क्योंकि वो तो भैया आपके ऊपर लप्पू था ही हैं। कैसो करके बस एक बार आप हाँ कह देती तो वो तुरंत तुरंत राजी हो जाता। और वैसे तमाम लोग ये भी कह रहे थे कि भाई रो मत रो मत। लाइव आई थी मैडम, क्योंकि किसी को रोता हुआ, भले कोई एक्टिंग कर रहा हो यार, पर किसी को रोता हुआ देख के अंदर से दुख होता है। कई बार इंसान सोचता है कि एक्टिंग कर रहा है कि सीरियस, क्योंकि आजकल इतना गंदा माहौल हो गया है यूट्यूब पर, ये जो गंदी गंदी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं और उसके बाद कुछ चीज़ें सामने निकल के आते हैं कि विक्स लगा के रो रहे हैं, फलाने ऐसे करके रो रहे हैं, बताते हैं कि ऐसा ऐसा कंटेंट बनाओ तो रीच मिलेगी हैं, मैं भी तुम्हारा वीडियो प्रमोट करूँगी, बस तुम रोना साथ में मैं भी रो दूँगी। तो ऐसी ऐसी बातें जो सुनी है ना दोस्तों, इन बातों पे बिलीव कर पाना मुश्किल होता है। अब भाई यही नौटंकी ड्रामा लगता है। एक इंसान को होता है रिग्रेट, होता है कि हाँ मैं गलत थी, मैंने गलत किया, मुझे पता नहीं कि उस टाइम मेरे ऊपर क्या सवार था। लेकिन ये सब चीज़ ना मान करके मैडम इतने दिनों बाद आती भी हैं तो क्या बोलती हैं, ऐसा क्या कर दिया है मैंने, रोज़ रोज़ लोग मुझे ऐसे बोल रहे वैसे बोल रहे, व्यूज़ के लिए लोग इतना ज़्यादा गिर रहे हैं कि इनका टॉपिक उठा लो व्यूज़ मिल जाएगा। तो सबसे चर्चित मुद्दा ही है आपका, क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं था कि राखी के बंधन के पीछे इस प्रकार का रिश्ता होगा। और जिनसे आपने रिश्ता बनाया था, मतलब ऑन कैमरा भाई बहन का, ऑफ कैमरा अब
घर वाली बाहर वाली जो भी समझ लीजिए, मियाँ बीवी तो आप थे नहीं, है ना, तो वो तो इलीगल रिश्ता ही कहलाएगा। तो वो जो इलीगल रिश्ता आपने बनाया था उस आदमी ने तो छीछा लेदर मचा दी। मैं कहती हूँ वो आदमी है गलत, गलत ये भी है, लेकिन उससे ज़्यादा वो गलत है कि जब तक वो साथ में थी वो इलीगल रिश्ते में, तब तक वो सही थी। जैसे उसने दूसरा कदम बढ़ाया, उस अपने ज़िंदगी के लिए एक सहारा ढूंढा, नया रिश्ता ढूंढा, उसको नाम देने की कोशिश करी, वहीं पर उस आदमी को लगा कि नहीं, हमारे हाथ से तो छूटी जा रही है डोर। फिर काजी पतंग को काट दिया डोर से। और जितना गलत उस बंदी को बोलना था बोला। रिश्ते में दोनों शामिल थे, दोनों बराबर के भागीदार थे, और मैं तो एक स्टेप इसको ज़्यादा गलत मानूंगी। क्यों? क्योंकि भाई उस टाइम तो वो शादीशुदा थी भी नहीं, उसके पति इस दुनिया में नहीं रहे थे। हाँ, मैं आज भी मानती हूँ कि भाई बहन और ये जो राखी के बंधन के नीचे गंदगी पाली गई हो बहुत घटिया है, लेकिन अगर सोचो तो ये बंदा तो इस नेहा तिवारी से भी ज़्यादा गंदा है। क्यों? एक रिश्ते में होते हुए भी आप अपनी बीवी को इतने सालों से धोखा दे रहे थे और उसको क्या बोल रहे थे कि हम भाई बहन हैं, तुझे शक हो रहा है? क्यों शक हो रहा है? 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 बजे आप अपनी बहन से बात कर रहे थे, हैं? उसने तो ये भी बोल दिया कि भैया हमको बच्चा पैदा करने का अवसर ही नहीं मिला, क्योंकि 3-3 बजे तक तो इंसान फोनों पे लगा रहता था। ये कैसी बात है? मैं तो कह रही हूँ कि भैया यूट्यूब बंद ही हो जाए, ज़्यादा अच्छा है। हमारी सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा गंद हो जा रही है, और लोगों को आजकल आसानी का ये रास्ता लगता है कि भैया चलो किसी के बारे में छीछा लेदर कर दो, या फिर अपने घर का कोई मुद्दा लड़ाई झगड़ा यूट्यूब पे ले आओ, उनकी गलतियां बताओ, रो धो, विक्स लगाओ, या फिर जैसे रोना है वैसे रो, हैं? तो भैया ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर थू थू और थू थू बोलें या फिर जो भी बोलें, गंद मच गई है ना। और नेहा तिवारी इतने दिनों बाद आई, मुझे लग रहा था इनको रिग्रेट होगा, पर उनकी आंखों में रिग्रेट नहीं था, सफाईनामा भी नहीं दे रही थी, बस जिस तरीके से वो बोल रही थी अपने ऊपर और ही ज़्यादा गंध ले रही थी। नहीं करूँगी मैं शादी, मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया, उसके परिवार वालों को आप लोग मत सताओ, उसको कांटेक्ट मत करो, उनके फैमिली के बारे में कुछ भी मत बोलो। इस चीज़ को मैं मानती हूँ कि वो जो नई फैमिली जुड़ी थी उसकी क्या ही गलती थी यार। अब शायद वो लोग घर से निकलना तक बंद कर दिए हैं, पर जहाँ इन्होंने बोला कि ये शादी तोड़ रही हैं, क्योंकि इनके जो लाइफ का टाइटल है वो टाइटल भी है कि आज से सब खत्म, पर हमें पता है कि जितना अभी हमें कंफर्मेशन मिली है कि भाई शादी तो ये होगी, तो क्या यहाँ पर सिंपैथी कार्ड खेला जा रहा है, दोबारा से री एंट्री मारने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, रो रो के कि व्यूज़ के लिए इतना मत गिरो। अब वही लोग अपना जो वर्जन लेकर आ रहे हैं, चाहे वो जेठू जी के यहाँ की उनकी मोहतरमा हो, या फिर एक और हैं जो इनके आसपास के एरिया की हैं, और एक तो बहू हैं जो इन्होंने ये बात बोली कि भाई रोज़ एक नया थंबनेल लगा के रोज़ एक नया एपिसोड ले आते हैं। तो कौन से लोग एपिसोड ला रहे हैं आप सबको पता है, वो लोग कहीं ना कहीं कभी ना कभी इनसे जुड़े हुए थे, और फिर बीच में उन्होंने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए। अब जब मौका मिला तो सारे के सारे लोग चौका मार रहे हैं, और खुल के नेहा ने बोला है कि जो तुम चाहते थे वो मैंने अपनी साइड से कर दिया, मैं ये शादी तोड़ रही हूँ। तो भाई साहब सामने वाले जो लप्पू जी हैं वो यही चाह रहे थे कि शादी ना हो, क्योंकि हाथ से निकल जाएगी। अब नेहा बेवकूफ़ ही होगी जो दोबारा से उनके बातों में आएगी, या फिर क्योंकि लप्पू के करेक्टर पे कोई भरोसा नहीं कर रहा है, आज तक उसकी आंखों में हमें रिग्रेट नहीं दिखा, तो भरोसा करने की तो बात दूर की है। और उनकी बीवी वो अभी बच्ची ही हैं, बार बार अपने आप को बच्ची यहाँ सिद्ध कर रही हैं, मैं अपने करियर पे ध्यान दूंगी, मैं पढ़ाई पे ध्यान दूंगी, पर मैं शादी तोड़ के नहीं जाऊंगी। जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग चाह रहे हैं, हमें क्या पता वो कौन सी फेक आईडी लेकर आए हों, वो क्यों चाह रहे होंगे कि मैं अपने पति को छोड़ के जाऊँ, दूसरी पार्टी जो चाहती हूँ वैसा हो जाएगा। तो कुल मिला के मियाँ बीवी और वो जो यहाँ पे स्टोरी चल रही है इस समय सुपर डुपर हिट चल रही है YT पे वायरल होने पर, है ना। फाइनली इतने दिनों बाद इन्होंने अपना जो है मुंह खोला, लेकिन इन्होंने बस सबसे हाथ जोड़े हैं और रोया है, आंखें सूजी हुई थी, जो कि हम समझ सकते हैं कि ये बंदी जिस भी चैनल पे जा रही होगी, जो स्क्रॉल कर रही होगी, सिर्फ उसके बारे में, और तमाम लोग उस बंदे को पता नहीं क्यों सही समझ रहे हैं। भैया काहे का सही, जितना ये दोषी उतना वो भी दोषी है, मैं इस चीज़ को मानती हूँ और मीन भी करती हूँ कि भैया वो दोषी है। जब तक रिश्ता था तब तक रिश्ता था, जान बाबू सोना चांदी जो भी तुम बोल रहे थे, और आज रिश्ता ख़त्म हो गया तो वो सारी तुम चैट दिखा रहे हो।
और फिजिकल और ये वो क्या क्या बोल रहे हो, तुम सोच भी रहे हो, तुम्हारी बीबी ये सुन के भी चुप है। तो भाई इससे काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हैं कि जब तक साथ में थे, मैं आज भी कहती हूँ कि बहन और भाई के रिश्ते के बीच में जो किया गया ये गंदगी है। लेकिन जब तक आप रिश्ते में थे, जब तक वो आपके साथ में थी, प्यार मोहब्बत थी, है ना। आज प्यार मोहब्बत ख़त्म हो गई तो तुम आके उसको यहाँ पर जलील कर रहे हो, उसको बदनाम कर रहे हो। इससे पता चलता है कि भाई किसका क्या मंतव्य है, क्या गंतव्य है, आप समझ जाइए इस बात को। तो ये वीडियो यहीं तक के लिए, और आपको क्या लगा क्या नहीं लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं तो आज भी मानती हूँ कि जगत दीदी मतलब नेहा तिवारी जितना यहाँ पर गलत है, उससे एक स्टेप ज़्यादा ही गलत है कौन, अपना लप्पू। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।